स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 बताई थी बनाने के लिए। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन क्लिक करके मुझे भेजो या लिख के भेजो। मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप पूछो, ठीक है। आज मैं आप लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी 8.3। 8.3 में कुछ टॉपिक है, मैं उसे बता दूं। कन्वर्सन ऑफ पीरियड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओकेजन एट विच इंटरेस्ट इज एडेड टू द अकाउंट इज कॉल्ड कन्वर्सन ऑफ पीरियड। द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओकेजन, किसी भी चीज के बीच का जो टाइम होता है या फिर मतलब इंटरवल टाइम होता है एट विच इंटरेस्ट इज एडेड टू द अकाउंट, मतलब उसका इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अकाउंट में एडेड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्सन पीरियड कहते हैं। When the interest is calculate and add to the principal, जब इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं और प्रिंसिपल में ऐड करते हैं एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे, द कन्वर्सन पीरियड इज 6 मंथ, तो उसका कन्वर्सन पीरियड क्या होता है, 6 महीने का होता है। द कन्वर्सन पीरियड इज 3 मंथ व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एंड एडेड क्वार्टरली, जब मतलब हम 3-3 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसे जोड़ेंगे तो वो हमारा 3 मंथ जो होता है वह कन्वर्सन पीरियड हो जाता है। नोट, इफ नो कन्वर्सन पीरियड इन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है कन्वर्सन में। द कन्वर्सन पीरियड इज टेकन टू बी 1 ईयर, कन्वर्सन पीरियड जो होता है वो 1 साल के लिए लिए जाते हैं। इफ कंपाउंड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली हो तो हाफ द रेट को आप क्या कीजिए, आधा कर दीजिए। क्वार्टरली हो तो रेट को आप 1/4 कर दीजिए, और एनुअली हो तो वैसे ही रेट छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम आते सीधे क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, मानवी लेंड 500 टू सोनम टू बाई अ पेयर ऑफ सैंडल। मानवी जो है वह सोनम से 500 रुपये कर्ज लेती है, किस लिए, सैंडल खरीदने के लिए, वो भी 10% सालाना इंटरेस्ट पर। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अगर उसे हाफ ईयरली ली जाती है तो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय सोनम आफ्टर 1 ईयर, तो वह 1 साल बाद कितना पैसा पे करेगी, ठीक है। तो आप कर दीजिए, वो भी कंपाउंडेड है तो प्रिंसिपल आपका 500 है, ठीक है। रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 1 ईयर है, ठीक है, यही है। एंड जो है अब आप क्या करो, तो अब आप निकाल लो, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी, उसके बाद 1 + R/100 और ये हो जाएगा आपका एन। अब डाल लो, मान लो 6 महीने पे देना है तो 1 साल में कितने बार देना होगा हमें, 6 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार देना होगा, 2 बार। तो हम एन इसको एन इज इक्वल टू 2 मान लेंगे, तो प्रिंसिपल मेरा 500 है। 1 + रेट जो है वो सालाना है तो रेट का हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, तो 5/100 कर देंगे और एन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो 10 नीचे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वैसे हो जाएगा। अब निकालिए 500 20 बार में कट जाएगा तो ये 21/20 स्क्वायर आ जाएगा। 500 मल्टीप्लाइड बाई 21/20 इंटू 21/20, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इंटू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, आपका आ जाएगा 2205 डिवाइडेड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.25, ये आपका अमाउंट निकल गया। CI निकालने के लिए क्या होता है, तो A - P 551.24 - 500, तो आपको क्या आ जाएगा, ये 51.24। ये हमारा हो गया 6 महीने का। हमें 6 महीने का और निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको देखिए 6 महीने का नहीं, यहाँ ऑलरेडी मैं नंबर ऑफ टाइम डाल चुकी हूँ 2, तो ये हमारे पूरा 1 साल बाद वह 51 रुपया 24 पैसा ऐड करके उसे टोटल
₹51.24 उसे पेड करेगी। आंसर। तो ऐसे ही आपको सारा बनाना है। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट इतना फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ इतना पर एनम। कंपाउंड हाफ ईयरली बोल रहा है कि 2560 रुपए का एक साल में 12.1/2% मतलब 12 × 1/2% के हिसाब से हाफ ईयरली आपको निकालना है। सेम इसी के जैसा करना है। आप क्या करोगे 12×4=25/2 को क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आर के जगह पे 25/400 डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको निकालोगे हाफ ईयरली का, और नंबर ऑफ टाइम क्या कर दोगे 2 कर दोगे, n=2 हो जाएगा। What will be the compound interest of 10,000 for 1 year? एक साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए 10,000 रुपया दिया जाए और 8% की दर से उस पर इंटरेस्ट लिया जाए तो एक साल में उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो 6 माह ही काटा जाए तो सेम करना है। आप इसको कर सकते हो 4/100, आर की जगह पर 4 डाल देना, 2 से डिवाइड कर देना। जैसे मैं यहाँ पे की हूँ 10 को 2 से डिवाइड की हूँ तो 5 आ गया, तो आप 8 को 2 से डिवाइड कर देना तो 4 आ जाएगा, 4 डाल देना। नंबर कितना हो जाएगा साल में तो 2 हो जाएगा, तो n=2 ऐसे करके इसको सॉल्व कर देना। 3 में बोल रहा है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना। ठीक है, 1.5 साल के लिए आपको निकालना है 10%, यहाँ पे हाफ ईयरली निकालना है तो यहाँ 1.5 साल का मतलब 18 महीना। 18 को 6 से भाग देंगे तो n आपका कितना हो जाएगा n=3, आपका n निकल जाएगा 3, तो आप n3 डाल देना और 10 को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो साल भर क्या बोल रहा है, तो साल भर में 6×6 12 होता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देना तो आपको ये 5% r=5 डाल देना। या फिर आप 200 भी डाल सकते हैं, 2 को नीचे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। शीला बोरोड 8,000 रुपीज फ्रॉम श्रुति। शीला जो है वो श्रुति से 8,000 रुपया लेती है। फॉर दिस 2 years एट इतना % पर एनम, मतलब वो 2 साल के लिए सालाना मतलब 12 × 1/2% के दर से 2 साल के लिए लेती है। और व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट दिस शीला पे टू श्रुति, तो पूछ रहा है कि श्रुति जो है वो 2 साल बाद शीला जो है वो श्रुति को 2 साल बाद कितने पैसे लौटाएगी। तो ये आपका सिंपल हो गया। ठीक है, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 2 साल के लिए निकालना है तो n=2 हो जाएगा। इसमें तो कोई काटना उतना तो है नहीं, सिंपल जैसे है वैसे ही हम कर देंगे। फाइंड द सम दैट विल अमाउंट ऑफ इतना इज 18 मंथ, इतना रेट पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, सेम इसके जैसा आपको निकालना है। ठीक है, 18 महीने के लिए आपको निकालना है, तो यहाँ पे मैं 1.5 साल के लिए बताई हूँ। ठीक है, 18 महीना ही होता है ना, तो n= आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, रेट आपका हो जाएगा 25/4 × 100 मतलब 25/400। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो 4/6 का मैं सिर्फ सिंपल बता रही हूँ, आप लोग लिख के बनाना। 4096। ठीक है, आपका प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस रेट आपका हो जाएगा 25/400 और ये आपका हो जाएगा 3। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर। आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपका CI हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करके लाना है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।